अमीर जमात इस्लामी मोहन जफर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 12 घंटे से ज़ायद गुजर गए, सिचुएशन आपके सामने है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, 12 घंटे गुजर चुके हैं। ये फेलियर है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 2 स्नार्कल और 20 गाड़ियां रात में तो मैंने देखा कि लगी हुई थी और सब प्रॉब्लम के बावजूद वो लगे हुए थे। फायर फाइटर इस बात के लिए कोशा थे, लेकिन जो सलाहियत होना चाहिए है आग बुझाने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बदकिस्मती से हमारे पास जो है वो ना ही केमिकल मौजूद होते हैं, और होते हैं तो बहुत कम मिकदार में होते हैं। इसी तरह फोम मौजूद नहीं होते, और गाड़ियां भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं होती, जिसके नतीजे में जो मसाइल पेश आ रहे थे वो थे। और अभी तक की जो न्यूज़ है वो 5 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ-बहक हो चुके हैं, 20 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। इतने लोग ऐसे हैं कि जो अंदर मौजूद थे। इब्तिदाअन लोगों का रब्ता था खानदान वालों से मोबाइल पर, लेकिन बाद में वो रब्ता भी मुनक़ता हो गया। तो बहुत ही जी। अफसोस की बात है कि इतना बड़ा शहर, मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर, पूरे पाकिस्तान को वसाइल फराहम करने वाला शहर और पूरे पाकिस्तान का माशी हब शहर, उसकी सूरत-ए-हाल ये है कि आपके पास प्रॉपर जो है वो सामान भी मौजूद नहीं है कि जो आग बुझाने का सामान हो और जिसके नतीजे में इंसानी जानों को जो है बचाया जा सके। अच्छा सर, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे आपने भी जो है वो मेंशन किया, इकोनॉमिक हब है, भारी भरकम टैक्स भी अदा किए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक राइट है, राइट टू लिव, वही खतरे में पड़ गया है। सिक्योरिटी नहीं दी जा रही हुकूमत की जानिब से। बस देखिए जी, बात यह है कि जब हुक्मरान तबका नाअहली, बदइंसानी और करप्शन का मुजस्सम नमूना बना हुआ हो, जब कोई इदारा फंक्शन ना कर रहा हो और फंक्शन भी कर रहा हो तो सिर्फ दिखावे का हो, ये सारे इदारे सिर्फ दिखावे के नजर आते हैं, अंदर खाता करप्शन के गढ़ बने हुए हैं। आप मुझे बताइए ना, कोई एक इदारा दिखा दीजिए कराची का, कोई एक इदारा दिखा दीजिए जो कराची में फंक्शन करने वाला जो है वो इदारा कि जिसका फंक्शन जो है वो जी प्रॉपर जी। फंक्शन कर रहा हो। बज़ाहिर तो नजर आते हैं। अब देखिए ना, ये जो फायर ब्रिगेड का इदारा है, इसकी अब जो सूरत हाल है बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गई है। अगर अल्लाह ना करे बैकवक्त एक नहीं 15 हादसा आग लग जाए तो क्या होगा इस शहर के अंदर? जो है वो किस तरह उन जी। चीजों पर काबू पाया जा सकेगा? लोग अपना कारोबार जलता हुआ देख रहे हैं। बाहर सड़क पे रात को मैं वहाँ मौजूद था, लोग बेचारे सैकड़ों की तादाद में बाहर खड़े हुए थे, अपना कारोबार जलता हुआ देख रहे थे। बेबसी की अलामत थे। जिनका अंदर राब्ता था वो बाहर जो है वो अंदर राब्ता था कुछ घर वालों से। कुछ अर्से देर बाद जिस तरह की सिचुएशन थी, जिस तरह धुआं फैल रहा था, आग फैल रही थी, वो रास्ता भी मुनक़ता हो गया था। तो इतनी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है इस शहर की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, हर बड़े हादसे के बाद कमेटी तश्कील दी जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अवामी मेयर होने का राग अलापा जाता है, लेकिन जो है वो आउटपुट जो है वो कुछ भी नजर नहीं आता है। कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक ही नहीं हुई। इक्वल टू जीरो। मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी जो है 0 = 0 कारकर्दगी है। कमेटियां बनाएं, कोई ऑडिट बताएं ना कि कोई ऑडिट है। बिल्डिंग के रूल्स मौजूद हैं, बिल्डिंग रूल्स मौजूद हैं, उन बिल्डिंग रूल्स पर अमल दरामद होता है। शहर का 75% जो इमारतें हैं, और शहर में छोटी बड़ी लाखों इमारतें हैं इस शहर के अंदर, 2 मंजिला से लेकर 25 मंजिला, 30 मंजिला, लाखों इमारतें शहर के अंदर मौजूद है। कोई बिल्डिंग रूल्स मौजूद है। आग लग जाए तो सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं। कोई फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद है कि जिसके अंदर चलो वो नहीं है, आग बुझाने के फायर एक्सटिंग्विश वगैरह मौजूद होते हैं, वो हैं। कोई एग्जिट पॉइंट मौजूद होते हैं। ये कौन कंट्रोल करेगा? ये तो इदारों का काम है ना करना कि जी जी। एनओसी कैसे दे देते हैं। ये एनओसी कैसे देते हैं बिल्डिंगों का, कि जब तक कोई ऑडिट ना करने के भाई आपके पास ये सारे मेजर ये लिए हैं, नहीं लिया आपने लोगों की सेफ्टी के लिए। इंसानों की कोई अहमियत ही नहीं है। आग लगती है, इंसान मर जाते हैं, फिर ये कमेटियां बनाते हैं, फिर चंद दिन बात होती है, हर जानिब से बात हो रही होती है, उसके बाद फिर टाइम फिर कोई और वाकया होता है, फिर लोग जानिब जो है वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपने शहर को ऐसे ही छोड़ दिया है, इसी हाल पर छोड़ दिया है। इसकी जिम्मेदार स्टैब्लिशमेंट है कि जिन्होंने इन चोरों को, इन डाकुओं को मुसल्लत किया है, कि जिनके अंदर इतनी अहलियत भी नहीं है कि वो कम अज कम अपनी गवर्नेंस को ठीक कर लें, जो करप्ट लोग हैं। और ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है ना, ये अब तो ये बात जाके फिर इस्लामाबाद में प्रेस कर देना तो काम है कि हमने दूध और शहद की नहरें कराची के अंदर बहा दी, पूरे सिंध के अंदर हो रहा है। जरा बताइए ना, देखिए ना आकर किधर है वजीर आला साहब? होना चाहिए था ना जी। मुर्तज़ा वहाब साहब को, होना चाहिए था ना डिप्टी मेयर को। कहाँ से ये भी नहीं कर सकते कि लोगों के जो जख्म है उन पर मरहम रखें, लोगों की अशोई करें? ये भी नहीं कर सकते ये लोग। तो क्या करेंगे ये लोग? बस कमेटियां बना देंगे,
और जो कहेंगे कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, वो भाई सियासत इस चीज का नाम नहीं है। जिस चीज तो आप कहते हैं सियासत कर रहे हैं, भाई सियासत तो ये सियासत है जो आप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, ये सियासत है, धोखाधड़ी फ्रॉड सियासत है। सियासत एक पाकिज़ा अमल है जिसको इन लोगों ने बदनाम कर दिया है, गैर आलूद कर दिया है इन्होंने। करते काम नहीं है कुछ भी, बातें इन लोगों से करवा लो। कमेटियां बनाएंगे अभी, उसके बाद क्या होगा बताएं ना, कौन रेस्पॉन्सिबल है इन सब इदारों का? साहब जवाब दें ना जरा इसका। जी सर बड़ा सादा सा सवाल है जो हर कराची के शहरी के इस वक्त ज़बान पे है, हर कराची के शहरी क्या पाकिस्तानी अवाम की ज़बान पर है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? छोटी सी बारिश, हल्की सी बारिश हो जाए तो कराची डूब जाता है, मखदूश इमारतों की बात करें तो इमारतें गिर जाती हैं, तो भी कराची के शहरियों को अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ता है। ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक ये डाकू हमारे सरों पर मुसल्लत किए जाते रहेंगे। पिछले 40-45 साल में शहर के साथ यही खेल खेला गया है, और खेल खेलने वाले कौन है आपको हम सबको पता है। मैं अगर बयान करूंगा तो आप ये जो है यहाँ जो है मेरा हो सकता है कि सिग्नल भी आउट हो जाए इसके नतीजे के अंदर। ये सारे लोग असल जिम्मेदार तो वो लोग हैं कि जिन्होंने चोरों को इस शहर के ऊपर मुसल्लत किया है। मुसल्लत किस तरह जाता है? फॉर्म 43 की शक्ल में मुसल्लत किया जाता है, फॉर्म 13 की शक्ल में मुसल्लत किया जाता है। जब जेन्युइन लीडरशिप नहीं होगी, जिनको इदराक नहीं होगा, जो लोगों के साथ आगे खड़े नहीं हो सकते हैं, वो क्या करेंगे इस शहर के साथ? वो शहर को लूटेंगे। शहर को उन्होंने सोने की चिड़िया समझा हुआ है, लूटो बस यहाँ से जितना लूट सकते हो। भाई कोई एक इदारा बता दें, चले आप ही बता दें, अगर मेरी कम इल्मी है तो आप बता देंगे एक शहर का इदारा जिसको हम कह सकते हो कि यार ये अपना फंक्शन बिल्कुल ठीक कर रहा है। भाई जिस शहर की आबादी 3.5 करोड़ आबादी हो, 1.5 करोड़ आबादी वैसी खा गए हो, 2 करोड़ 3 लाख आबादी मेंशन कर दी मरदमशुमारी के अंदर। जिस शहर की आबादी 3.5 करोड़ आबादी हो, आप जिस शहर की आबादी बताने पर राजी ना हो, जिस शहर को आप 22 साल में पानी नहीं दे रहे हो, जिस शहर के मसाइल हल करने के लिए आप तैयार ना हो, इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, हमारी वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, हमारी सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, हमारी KMC जिम्मेदार है, सब लोग जिम्मेदार है इसके अंदर। जी सर बिल्कुल एक पूरा शामिल तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो मजे ले रहे हैं वजाकतों के, जो 40 साल तक इस शहर के अंदर जिनके जो इशारों पर जो है वो कहते थे ना कि चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम लोग, ऑल एंड ऑल पे शहर के तबाह कर दिया इस शहर को। MKM की शक्ल में सारे लोग मौजूद थे। अच्छा सर, जो पानी का मसला जैसे आपने भी मेंशन किया, मेयर कराची की जानिब से ये दावा किया गया कि वाटर हाइड्रेंट सिस्टम जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, तो हमने इस वाक़े में भी देखा कि जो है पानी की किल्लत बहुत रही, हर 10 मिनट बाद जो है वो पानी ख़त्म हो रहा था। तो इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया जाएगा? सिर्फ दावे करने से तो बात नहीं बनेगी ना।